हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अभी तक हमने डिस्कस किया है दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद डिफरेंट मेटल्स, कैसे ये मेटल्स के साथ बिहेव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ R8 मींस एल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स ये जनरली रिएक्ट करते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कॉपर, जिंक, लेड, मर्क्यूरी एटसेट्रा। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो इनके रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। इनमें बहुत सारे रिएक्शंस आप 11th क्लास में भी जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की तब भी पढ़ के आए हैं। सो फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद सोडियम, कि कैसे ये सोडियम से रिएक्ट करते हैं, कि सोडियम से अगर हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रहेगा। लेट्स सी यू आर हैविंग एन एल्काइल हैलाइड R8, आपने इसको सोडियम से ट्रीट करवाया, राइट। सो R8 प्लस R8 इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम, 2 इसमें सोडियम यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, जो हम यहाँ कंडीशंस देते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राई ईथर। क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एक NaX यहाँ से जाएगा, एक NaX यहाँ से जाएगा, और देखो R विल कंबाइन विद R एंड विल बी गेटिंग एन Alk। हमें यहाँ से प्रोडक्ट का मिलेगा Alk। और नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर हैविंग मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हम सोडियम से ट्रीट करते हैं तो 2 मिथाइल ब्रोमाइड आएंगे, 2 सोडियम, एक NaBr गया, दूसरा NaBr गया, बच गया मिथाइल एंड मिथाइल, दे विल बी फॉर्मिंग अंडर सेम कंडीशंस ईथेन। क्या मिल गया हमें यहाँ से, ईथेन मिल गया, एंड दिस इज वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन एक अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, लेकिन यहाँ पे जो एल्केन्स हमें मिलेंगे दे विल बी सिमेट्रिक एल्केन्स। सो दिस इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन्स, और एल्केन्स में भी कौन से एल्केन्स बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन्स। जैसे ईथेन, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, ब्यूटेन, एक इथाइल एक इथाइल। अब अगर हमें प्रोपेन बनाना है, लेट्स से कोई सोचे कि हम इससे प्रोपेन बनाएंगे, तो प्रोपेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विल बी टेकिंग 1 मिथाइल ब्रोमाइड, एक हमें लेना पड़ेगा इथाइल ब्रोमाइड। भाई हमें प्रोपेन बनाना है तो 3 कार्बन होने चाहिए, तो एक हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, एक हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड, हमने 2 ले लिए सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे NaBr गया, इससे भी NaBr गया, तो मिथाइल जुड़ गया इथाइल से, हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन मिल गया। कितना सिंपल लग रहा है, बट इतना है नहीं। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड ने इंटरेक्ट किया, सेम वे मिथाइल ब्रोमाइड विल इंटरेक्ट विद मिथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, राइट बेटा। तो क्या निकल के चला जाएगा यहाँ से, फिर से NaBr एंड विल बी गेटिंग ईथेन। एक प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ईथेन। सेम वे सपोज करिए अपने पास है CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2Br, वही 2 सोडियम आएंगे, एक NaBr यहाँ से जाएगा, एक NaBr यहाँ से, तो इथाइल से इथाइल कंबाइन होना यानी कि ब्यूटेन, ये एक इथाइल और ये दूसरा इथाइल, तो हमें क्या मिला, ब्यूटेन। तो देखो जिस 2 रिएक्टेंट्स की हेल्प से वी गॉट अ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। हमें चाहिए था प्रोपेन, बट साथ में क्या मिल गया, इसके साथ में 2 चीज़ें और फ्री मिल गई है, जो कि फ्री चीज़ें केमिस्ट्री में अच्छी नहीं होती हैं। सो दिस दे एक्ट एज अ मिक्सचर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज नॉट अ गुड मैथड। प्रोपेन का मतलब 1 कार्बन वाला एल्केन है, एल्काइल ग्रुप और 2 कार्बन वाला, तो ये एसिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक का मतलब बीच से तोड़े तो सेम नंबर ऑफ कार्बन इधर, सेम नंबर ऑफ कार्बन इधर, तो दिस इज नॉट अ गुड मैथड for the preparation of asymmetric alkanes। अब बात आती है फिर इसको कैसे बनाएंगे, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड। अब बात आती है इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक बहुत अच्छा मेथड है कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस, तो
तो एसिमेट्रिक एल्केन्स बनाने का जो अच्छा मेथड है वो क्या है बेटा, कोरेहाउस सिंथेसिस। वो भी हम डिस्कस करेंगे कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है। दूसरा एक और लिमिटेशन है इसका। तो पहला लिमिटेशन हो गया कि नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक एल्केन्स। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, अगर आपने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया है CH3 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 Br, और अगर इसको हम सोडियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। सो एल्कीन्स आर ऑर्गेन। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसका रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन दूसरे मेथड के साथ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ। और मैग्नीशियम पे बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है जो कि हम आगे बहुत यूज़ करने जा रहे हैं, जाएंगे बहुत सारे प्रिपरेशंस करते हैं उससे हम। तो सेकेंड है हमारा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कैसे हम रिएक्ट करवा सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें इस रिएक्शन का, तो ये बहुत सारा इस पे काम किया था विक्टर ब्रिग्नार्ड ने। विक्टर ब्रिग्नार्ड ने इस रिएक्शन पे बहुत काम किया था इन द ईयर 1900, और फिर उसके बाद इनको 1912 में नोबेल प्राइज मिला था। He got a Nobel Prize in Chemistry in the year 1912। 1900 में इन्होंने काम किया और बाद में इतना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन्होंने बनाया था कि इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। So let's see what happens when alkyl halides react with magnesium। So if you are having alkyl halide, ठीक है, एक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यू आर हैविंग इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, राइट। इसको हम ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम से, बट ये ध्यान रखिएगा जब हम ये रिएक्शन करेंगे कंडीशन शुड बी एनहाइड्रस एंड इनर्ट। सो इट शुड बी एनहाइड्रस, ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ईथर में तो वैसे ही मॉइस्चर नहीं होता, बट अगर कुछ चांसेस हैं उसको भी हमें पहले ड्राई करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C2H5 Mg, मैग्नीशियम इनके बीच में आ गया, Mg, right, and this is called Grignard reagent, Grignard reagent। और ये जो कैटेगरी है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की कैटेगरी है। कैसे, ये ऑर्गेनिक पार्ट एंड दिस इज मेटालिक पार्ट। तो ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं आगे भी हम डिस्कस करेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, OM कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। बहुत इंटरेस्ट का ये कंपाउंड है इथाइल। देखिए कॉमनली हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट इसका नाम क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ये कंपाउंड है। क्यों है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का, एक तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशंस क्यों चाहिए, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का क्यों है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन, पहला तो ये रिएक्शन तो हो ही गया है, सेकेंड इसका क्वेश्चन क्या बनता है, वाई एनहाइड्रस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड for the preparation of Grignard reagent। आगे मैं GR ही यूज करूंगी Grignard reagent के लिए। क्यों एनहाइड्रस कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रीजन उसका क्या है, अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ, बहुत कम माइन्यूट मॉइस्चर भी हुआ, तो क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बन रहा है उससे रिएक्ट कर जाएगा, RMgBr, उससे रिएक्ट करेगा H2O। H2O हाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, C2H5 से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसका। ये कैसे टूटेगा, ये H2O मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक करेगा। देखिए अगर हम देखें इसकी जो पोलैरिटी है RMgX में मैग्नीशियम मेटालिक है और R ग्रुप में नॉन मेटालिक पार्ट है। सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव।
तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और ये जो बॉन्ड है HO वाला, इसमें हमें पता है ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये कंबाइन हो जाएगा एक साथ, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो देखो यहाँ से क्या मिला हमें बेटा, C2H6, एक और हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एल्केन, ईथेन। तो जो R ग्रुप यहाँ होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये वाला, अगर ये प्रोपाइल होता तो प्रोपेन मिल जाता, ये ब्यूटाइल होता तो ब्यूटेन मिल जाता, जो भी ग्रुप यहाँ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन हमें मिलेगा, प्लस साथ में क्या निकल के चला गया, MgOH, MgBr तो पहले ही था, और दूसरा इससे कौन जुड़ गया है, OH। सो दैट इज द रीजन इफ लिटिल मॉइस्चर इज प्रेजेंट देयर, आप इसको लिख लेंगे आंसर को, इफ इवन अ लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट देयर, then the water molecule will combine with the Grignard reagent and will decompose this into corresponding alkane. Alkane में break कर देगा. So little moisture if present, अगर present है, react with, किससे react कर जाएगा बेटा, RMgX and decomposes it to, हमें बनाना था ये, हम बना तो पाई नहीं, उससे पहले decompose कर गया, it to RH कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन में डिकम्पोज कर देगा। सो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्शन है, ये इसका इंपॉर्टेंस, मतलब क्यों नहीं इसमें ड्राई कंडीशंस क्यों चाहिए होती हैं, ये तो एक पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का क्यों है, देखिए उसका हम आंसर करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज RH, आपको पता है कि इसमें कार्बन जुड़ा है, किस तरीके से है, CH3 CH2Br, अब Br तो डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो अगर ये R ग्रुप हम देखें तो R पे डेल्टा पॉजिटिव है और Br पे डेल्टा नेगेटिव। अब इस कंपाउंड में देखिए, मैग्नीशियम पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, तो पोलैरिटी रिवर्स हुई या नहीं हुई, तो यहाँ से हमें एक कार्बेनाइन अगर हम इसको ब्रेक करते तो हमें यहाँ से क्या मिलता, कार्बोकेटाइन। अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कार्बेनाइन। तो ये सिंथेसिस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फर्दर यूज करके RMgX को यूज करके हम बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स बना सकते हैं, एल्कोहल्स बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी हाइड्रोजन डोनेटिंग स्पीसीज आप डाल देते हो, इफ यू हैव एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और RMgX में अगर आप कोई भी ऐसी स्पीसीज डाल दो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल H2O डाल दिया, हाइड्रोजन जाएगा R के पास, RH, या मान लीजिए R की बजाय हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाटर डाला ये हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा, C2H6, एल्केन बन गया। अगर इसमें आपने H2H डाला तो इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा C2H6, साथ में यहाँ क्या निकलेगा बेटा, MgOHBr, OH इससे जुड़ गया बचा हुआ, इसमें क्या बचता है HS, साथ में क्या निकलेगा MgHSBr। सेम अगर अमोनिया भी है NH3 तो भी ये इथेन बना देगा। अगर एसिटाइलिन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो भी ये इथेन बना देगा। मतलब कहीं से भी अगर एक्टिव हाइड्रोजन मिलने का चांस है तो ये तुरंत क्या बना देगा बेटा, ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा और इसको डिकम्पोज कर लेगा खुद को एल्केन में। एल्कोहल है C2H5OH तो भी क्या बना देगा C2H6, और बचा हुआ पार्ट किससे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, राइट बेटा। अगर फिनोल है तो फिनोल के साथ भी हमें पता है फिनोल से भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो भी हमें क्या मिलेगा C2H6। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप समझ गए हो कि पूरी केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज द कंपाउंड ऑफ हाई, वेरी हाई इंपॉर्टेंस, दिस इज वेरी गुड सिंथेटिक रिएजेंट, इससे हम बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दिस ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन, सोडियम से हो गया है, अब हम लिथियम से डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद लिथियम, सोडियम से हो गया बेटा, मैग्नीशियम हो गया, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम से कैसे रिएक्ट करेगा। सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद लिथियम, लिथियम के साथ कैसे रिएक्शन होगा। आपने लिया कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, उसको आपने लिथियम से ट्रीट किया, सेम कंडीशंस, ड्राई ईथर आपने ले लिया, तो
तो क्या बनेगा बेटा यहाँ से RLI, तो ट्वाइस ऑफ दिस विल टेक, ट्वाइस ऑफ दिस विल बी टेकिंग, एक हमें यहाँ से मिल गया RLI, दूसरा हमें ऐसे क्या निकल के चला जाएगा LIX निकल के चला जाएगा, राइट। सो दिस वे इट रिएक्ट्स विद, सो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, एल्काइल लिथियम मिल गया यहाँ से। एज सच अगर हम RLI का देखें तो कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट अगेन इट हैज़ अ यूज इन कोरे हाउस सिंथेसिस। तो RLI का यूज हम कहाँ करेंगे, RLI जो एल्काइल लिथियम बनता है इज यूज्ड इन कोरे हाउस सिंथेसिस। अब हम तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ये कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है, 2-3 बार ये टर्म आ गया है, ठीक है। तो इसको हम किसमें यूज करते हैं बेटा, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कॉपर, कि कॉपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद कॉपर, तो क्या करेंगे हम, हमने लिया RLI, जैसे आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है C2H5, लेट्स से यू आर हैविंग Br, ठीक है। C2H5Br को अगर हम ट्रीट करते हैं लिथियम से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दिस विल गिव अस C2H5Li प्लस Li, ठीक है। यही C2H5Li रिएक्ट करेगा C2H5Li, रिएक्ट करेगा CuI से, सो ट्वाइस ऑफ दिस एंड इट विल गिव अस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, C2H5 होल ट्वाइस LiCu। सो देखो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इनफैक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट, और इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट, ये जो गिलमैन रिएजेंट। तो हमें यहाँ से जो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट मिलता है उस रिएजेंट का नाम क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट। तो गिलमैन्स रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, R2Cu। यहाँ से कोरे हाउस सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ये कोरे हाउस सिंथेसिस का ही पार्ट है इनफैक्ट। अब देखिए आपने यहाँ से बना लिया C2H5 होल ट्वाइस लिथियम कॉपर, इसको सपोज करिए आप ट्रीट करते हैं CH3Br से, C2H5 होल ट्वाइस LiCu is treated with CH3I, इसको हमने किससे ट्रीट, और यहाँ से LiI निकल के चला जाएगा, लिथियम आयोडाइड निकल के चला जाएगा। तो इसको हमने ट्रीट किया है डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट को मिथाइल आयोडाइड से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस लिथियम क्यूप्रेट प्लस CH3I। तो ये जो R ग्रुप है ये इस एक R से कंबाइन करेगा, तो हमें क्या मिला बेटा, C2H5 CH3, और इसको हम ये अपना है क्या, CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ में क्या निकल गया, देखो एक R बचा है, यहाँ पे लिथियम बचा है, कॉपर बचा है, आयोडीन बचा है। तो इस R का एक कॉपर के साथ कनेक्टेड रहेगा C2H5 कॉपर प्लस दूसरा ये I और लिथियम कंबाइन होके LiI के फॉर्म में निकल जाएगा, एंड दिस इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमने देखा दिस इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिमेट्रिकल एल्केन्स। हम इसे सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, जैसे इसी C2H5 होल ट्वाइस इस वाले गिलमैन रिएजेंट को CuLi, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं लेट्स से CH3 CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में, ये वाला एल्काइल इस वाले एल्काइल से कंबाइन करेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ब्यूटेन मिल गया हमें यहाँ से, प्लस क्या निकल जाएगा, इसका एक R बचता है वो कॉपर के साथ ही रहेगा, C2H5Cu प्लस ये Br और लिथियम कंबाइन करके क्या मिल जाएगा हमें, LiBr। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोरे हाउस सिंथेसिस। इसको क्या बोला जाता है बेटा, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो ये दोनों के लिए ही यूजफुल है, सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल। अब हम नेक्स्ट मेटल के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं, दैट इज विद जिंक। जिंक के साथ अब हम इसका रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सो व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद जिंक तो क्या होगा, सो रिएक्शन विद जिंक
Zn के साथ ही कैसे रिएक्ट करेंगे। तो Zn के साथ अगर किसी एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं, लेट्स से RH है हमारे पास, अगर ये Zn से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ से, वी विल बी गेटिंग R2Zn और साथ में ZnH2 निकल के चला जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ दिस वी विल बी यूजिंग, राइट। सो R2 और ट्वाइस ऑफ दिस विल बी यूजिंग, दो R कंबाइन करेंगे जिंक के साथ, सो डाई एल्काइल जिंक हमें यहाँ से मिला, जिंकेट भी बोल सकते हैं, और इसको बोला जाता है फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि गिलमैन रिएजेंट क्या है और फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या है। फ्रैंकलिन क्या है आपका, डाइइथाइल जिंकेट। अगर मान लीजिए ये C2H5Br है, अगर ये जिंक से कंबाइन करेगा अंडर सेम कंडीशंस, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, C2H5 होल ट्वाइस जिंक विच इज कॉल्ड फ्रैंकलिन रिएजेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा, फ्रैंकलिन रिएजेंट। जैसे कॉपर वाले केस में वो क्या था, गिलमैन्स रिएजेंट, यहाँ पे क्या है ये फ्रैंकलिन रिएजेंट। दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये फ्रैंकलिन रिएजेंट को हम RH से ट्रीट करेंगे, ZnBr2 निकल जाएगा और ये कंबाइन होके हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन है लेड के साथ। सो रिएक्शन विद लेड, और आपने सबने सुना होगा TEL, टेट्रा इथाइल लेड। क्या है बेटा, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट जो व्हीकल्स में नॉइज को कम करता है। तो ये अगर हम देखें, टेट्रा इथाइल लेड प्रिपरेशन हम करते हैं बाय मेकिंग एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद लेड। सो देखिए आपने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, राइट, इसको हम ट्रीट करेंगे लेड, सोडियम कपल से हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट बेटा। क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस वी विल बी यूजिंग टेट्रा इथाइल लेड, TEL हमें मिलता है। सो टेट्रा इथाइल लेड, राइट बेटा। सो टेट्रा इथाइल माने 4, हमने अब 4Br बचता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4Na, क्या निकल जाएगा, 4NaBr. So this is TEL means tetraethyl lead, जो क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट का क्या रोल होता है, वो नॉइज को कम करता है व्हीकल्स में। ऑल्दो टेट्राइथाइल लेड का यूज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, उसका रीज़न है कि इसमें लेड वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। लेड एक बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला एलिमेंट है। सो व्हीकल्स में से लेड, बिकॉज इट एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड क्रिएट पोल्यूशन, दैट्स व्हाई द यूज ऑफ टेट्राइथाइल लेड इज स्टॉप्ड नाउअडेज एंड अल्टरनेटिव्स आर यूज्ड फॉर इट। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद मर्क्यूरी, कि मर्क्यूरी से कैसे रिएक्ट करेगा। सो मर्क्यूरी से अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो क्या रहेगा, C2H5Br अगर हमने लिया है, मर्क्यूरी अमलगम हम लेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, दिस विल गिव अस C2H5 होल ट्वाइस मर्क्यूरी, राइट, और हमें साथ में क्या मिल जाएगा, Na, ट्वाइस ऑफ NaBr. So this way it reacts with mercury. So this way we have seen the reaction of alkyl halides with sodium, magnesium, lithium, copper, zinc, lead, mercury, etc. Right बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी बचे हुए रिएक्शन, दैट इज their reduction, their oxidation, their isomerization and some rest of the reactions of alkyl halides.